नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आए हुए हैं तालबेट और तालबेट में मिला रहे हैं पंडित राम सेवक पाठक, जो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में बुंदेलखंड में जाने जाते हैं। चलिए उनसे संवाद करते हैं, बात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार पाठक जी। नमस्कार पाठक जी, आप चूंकि बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं बुंदेलखंड के, हम चाहेंगे कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से जो है तालबेट का रहने वाला हूँ। अच्छा पाठक जी, एक बात बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई? मेरी जो है शिक्षा दीक्षा जो है इंटर तक वो जो है राजकीय श्री मदन सिंह इंटर कॉलेज तालबेट में ही हुई। इसके पश्चात जो है मैंने जो है कानपुर यूनिवर्सिटी से प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की। इसके पश्चात जो है फिर यूनिवर्सिटी झांसी से जो है फाइनल किया और इसके बाद प्राइवेट ही जो है मैंने एमए किया। किस विषय में किया आपने? मैंने हिंदी साहित्य से एमए किया था। अच्छा, आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई? साहित्यिक में जो है बचपन से ही कुछ रुचि रखता था संगीत में और कुछ गाने बजाने में भी नियुक्ति वो जो है अपनी मतलब रुचि रखता था। तो इस प्रकार से जो है तालबेट का वातावरण ऐसा था कि वहां पर अच्छे अच्छे कवि हुए जी। गोविंद दास व्यास बहुत बड़े कवि हो चुके हैं जी जी पुराने समय में। हालांकि मैंने उनको देखा वृद्धावस्था में जो है। तो उनसे आपको प्रेरणा मिली? हाँ, उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैं कक्षा 9 से ही जो है कविता करने लगा शुरू कर दिया था। आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? मेरी अभी तक जो है 24 काव्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैंने एक जो है कहानी संग्रह भी लिखा है जिसमें 5 कहानियां हैं और वो बड़ी विस्तृत है। अभी उसका प्रकाशन मैंने जो नहीं कराया है। मेरी काव्य की में ज्यादा रुचि रही है, अतः जो है मैंने जो है काव्य में कलम चलाई है। मैं महंत श्री नृत्य गोपाल जी महाराज का जो है अपने झांसी जनपद का प्रथम शिष्य हूँ। अच्छा, आपका अभी कमिश्नर साहब जो थे पांडे जी, उनके सहयोग से एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। हाँ, जो है मेरे को उसका उल्लेख करें हमारे दर्शकों के साथ। जो है वो बुंदेली सौरभ, उन्होंने बुंदेली सौरभ नाम की एक पुस्तक जो है प्रकाशित कराई थी। इसके पहले जो है विजय शंकर जो है पांडे जी थे। उसके पहले जो है जो कमिश्नर साहब थे उनसे भी मेरा बहुत जो है घनिष्ठता थी, क्योंकि बार बार जो है अपनी पुस्तकें भेंट करने के लिए जाता था और वो उनको पढ़ करके प्रसन्न होते थे। और उन्होंने अपने मोबाइल पर मेरा जो है मोबाइल फीड कर लिया और जब वो जो है चले गए तो जो है आपके उनके साथ निरंतर संवाद जारी रहा। उन्होंने मेरे लिए पद्म भूषण के लिए ये भी अप्लाई कराया था। अच्छा, उन्होंने बड़ी जो है जबरदस्त से अपनी कलम तोड़ लिखा था। जी जी। अच्छा, आपकी ये जो श्री भगवत रसामृतम जो एक पुस्तक आई है, ये इसमें क्या है? इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है? ये श्रीमद् भागवत रसामृत है। अच्छा, ये जो है संसार में जो कुछ है वो भागवत में है और जो भागवत में नहीं वो संसार में नहीं है। यानी इसमें जो है प्राचीन काल से लेके सारे राजाओं के सारे धार्मिक कृत्य इसमें है। रामचरितमानस भी इसी का एक अंश है, क्योंकि जो है मैंने देखा कि जो है रामायण होती है तो उसमें आनंद आता है और भागवत जो है होती है तो जो है उसमें 18,000 श्लोक हैं जिनको भागवताचार्य लोग नहीं कह पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। अतः एक आधे श्लोक सुना देते हैं, इसके पश्चात जो है वो कहानियां हिंदी में सुनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे गुरुजी का कहना है कि इनकी भागवत जो मुझे पसंद नहीं है। मेरे गुरुजी नृत्य गोपाल जी महाराज जो राम जन्म न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और अयोध्या के सम्मान संत हैं, जो है उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि जो है इन भागवताचार्यों के लिए कुछ लिखिए। अगर आप लिखते हैं तो कुछ भागवताचार्यों में, क्योंकि मैंने इसके पहले जो है भगवत गीता भी लिखी थी जिसमें भगवान कृष्ण ने
जो है अर्जुन को उपदेश दिया है। तो जो है मैंने वो लिखी थी, वो महाराज जी को बताई थी। तो बोले आप अच्छा लिखते हैं, आप भागवत श्रीमद् भागवत लिखिए। भागवत जो है पंचम पुराण के नाम से प्रसिद्ध है और जो है सारी कथाएं भागवत में हैं। ये इक्ष्वाकु वंश पूरा जो है भगवान राम का वंश भी इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से जो है मैंने सोचा कि क्यों ना महाराज जी का कहना शुरू करूं, वो एक कुछ जो है कार्य प्रारंभ करूं। तो मैंने पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेके परम धाम तक की लीला श्री कृष्ण चरितामृत के नाम से मैंने जो है लिखी। अच्छा, वो प्रकाशित पहले हुई और अच्छा। वो जो है हमारे गुरु जी के यहाँ बिकती रही और सारे देश में पहुंची। तो लोगों ने पढ़ा और कहा कि अगर ये पूरी होती भागवत तो अच्छा था, क्योंकि भागवत कहने वाले उसको तीसरे दिन से या चौथे दिन से प्रारंभ करते थे, हैं पहले दिन से कुछ नहीं था। अच्छा पाठक जी, एक महत्वपूर्ण बात कि आपने बहुत लिखा, हालांकि एक छोटे से इंटरव्यू में समय पाना बड़ा कठिन है। तो आप हमें ये बताएं कि आपको पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ सम्मानों से नवाजा गया, किस तरह के सम्मान आपको प्राप्त हुए, मुख्य सम्मान बताएं। मुझे जो है फरीदकोट पंजाब से छंदाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई जी। जो है कटनी से मुझे भारत श्री की उपाधि प्राप्त हुई। जो है भोपाल से मुझे तुलसी जो है उपाधि प्राप्त हुई। और जो है अखिल भारतीय विद्युत परिषद की मीटिंग जबलपुर में हुई थी, उसके लिए बुकलेट कार्यक्रम के बुकलेट प्रथम छपी थी। जो है उसमें ये लिखा था पंडित राम सेवक पाठक हरि किंकर इस अखिल भारतीय विद्युत परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे जी। इसके पश्चात जो है मुझे वो सूचना मिली, मैं वहाँ गया, मुझे वहाँ पर जो सम्मानित किया गया जो है। और जो है उसकी अध्यक्षता जो है मैंने की थी। वहाँ की जो संस्था है कादम्बरी, उसने जो है संस्था ने मुझे जो है सम्मानित किया था 5,001 जो है रुपए से जो है पुरस्कृत किया। अच्छा पाठक जी, आपके जो सम्मान है ये तो खैर बहुत, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब 2023 शुरू हो गया है। तो आप बताएं कि आपके अब नए क्या प्रोजेक्शन, नया क्या लिख रहे हैं जो नई पीढ़ी को लाभदायक साबित होगा। मैंने एक छंदोदय की पुस्तक लिखी है जी। उस छंदोदय की पुस्तक में जो है यानी जो कार्य आज तक किसी साहित्यकार ने नहीं किया वो मैंने किया। मैंने लगभग 60 छंदों पर यानी प्रसिद्ध जो छंद आज तक थे उन सभी छंदों की पहचान मैंने एक दोहे में लिख दी है। अच्छा। और उसका फिर उदाहरण अभी तक जितनी छंदों की पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई हैं वो किसी संपादक द्वारा हुई हैं। एक छंद किसी का, एक छंद किसी का, इस प्रकार लेकर के एक छंदकोश बना दिया है और उसके वो संपादक बन गए। इस प्रकार से जो है आजकल ये पुस्तकें थी। मुझे ये लगा कि ऐसा क्यों कि किसी ने आज तक पूरी छंद पे कलम क्यों नहीं चलाई है। तो जो है मैंने फिर ऐसा जो है किया। तो वो पुस्तक अभी प्रकाशित हो गई है? प्रकाशित हो गई है, बहुत पहले हो गई थी ये। तो वो हमें दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? हाँ जी, मैं वो पुस्तक जो है जी, ये दोबारा प्रकाशन है जी। हाँ, छंदोदरी। अच्छा। ये दोबारा प्रकाशन है, ये आगरा से जो है प्रकाशित हुई है। इसके पहले जो है मैंने झांसी से ही प्रकाशित कराई थी। तो वो पहले जो प्रकाशन हुआ था वो सारी की सारी पुस्तकें लोगों ने यही यूनिवर्सिटी में भी पहले के जो विसारिया जी थे। इसमें इस पुस्तक का कोई छंद आप हमारे दर्शकों को सुनाइए पढ़ के। देखिए मैंने क्या विशेष जो है किया है। हाँ। पहले आप इसको समझिए कि जैसे कि जो है गण होते हैं, गण 8 होते हैं और उनकी अलग अलग पहचान होती है। जैसे यगण है तो उसमें एक लघु एक लघु और 2 गुरु होते हैं। और जो है मगन है उसमें जो है 3 गुरु होते हैं। इसी प्रकार तगण है उसमें जो है 2 गुरु 1 लघु होते हैं। इस प्रकार 8 गणों की अलग अलग पहचान होती है जिनको हर कवि या कोई भी साहित्यकार या छात्र जो है आसानी से याद नहीं कर पाता है। तो मैंने जो है एक युक्ति ढूंढी कि हर गण के लिए एक शब्द निश्चित कर दिया है। तो जो है जैसे सबसे पहले है यगण है
तो यगण को मैंने एक शब्द लिख दिया यहूदी। अपने आप मालूम पड़ गया कि या छोटा है और हा और दा बड़ा है। मतलब उसके टिप्स बताए। हाँ, और फिर मैंने क्या किया कि उसको ये 4 पंक्तियों में बांध दिया काव्य की, जिससे हर आदमी याद कर सके और कभी न भूल सके। ये कार्य आज तक किसी ने नहीं किया था। जैसे लिखा मैंने, यगण से यहूदी मगन से मीरा के, तगण से तासीर कहें रगण राज माँ जानिए, भगण कहो भ्राता जगण को जनाब कहें, सगण को सरसी कहें नगण नगण मानिए। अब हर जो है गण का एक शब्द इस जो है काव्य में काव्य की 4 पंक्तियों में पिरो दिया गया है। वो सदैव याद रहेगा, कभी जो है भूल नहीं सकती है। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार से मैंने हर छंद की अलग अलग मात्राएं और अलग अलग गण प्रयोग होते हैं, क्योंकि जो है छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक एक गण। तो जो है जिनमें गण प्रयोग होते हैं उनको वहाँ गणों की गिनती की जाती है, जो मात्राएं मात्रिक छंद है उनमें मात्राओं की गिनती की जाती है। तो मैंने हर छंद के लिए एक जो है दोहे में पहचान लिख दी है ऊपर। पहले दोहे में पहचान लिखी, जैसे कि मान लो अभी चंद्रकला सवैया है तो मैंने लिख दिया 8 सगन दुर्मिल बने बड़ मात्र 24, चंद्रकला भी नाम एक रहे न मन में 30। ये तो उसकी जो है सूत्र बता दिया। इसके बाद फिर उसका मैंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि जग में अपना किसको समझे, सभी नित चाहते अपना, सब स्वार्थ में परमारथ भूल, तजे निज मात पिता अपना, करते नित घात सु मीत है की, ठुकरावत भ्रात है भी अपना, बनते सब नेक सुजान विशेष नहीं, ये प्रेम बना सपना। इस प्रकार से जो है यानी मैंने हर छंद पर कलम चलाई, सोच पर काम किया है। और इसका नाम जो है मैंने छंदोदरी छंदकोश जो है इसका लिखा दिया। ये जो है जहां भी मैं दिखाता हूँ, लोग एक नहीं प्रोफेसर लोग जो है हिंदी पढ़ाने वाले तो अपने छात्रों के लिए झांसी में नहीं मतलब 100 इकट्ठी ले ली। जी 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 पाठक जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी कोई शानदार रचना सुनाएं। मैं चूंकि आध्यात्मिक कवि हूँ जी, और महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज का जो है परम शिष्य हूँ जी। मेरी अब जो है उम्र भी ऐसी है कि मैं आध्यात्म ही ज्यादा लिखता हूँ। मैं जो है अपना एक अनुभव आपको सुनाना चाहता हूँ। जरूर, स्वागत है। अपना अनुभव कहूँ आपसे, शंका करना नहीं कभी, हृदय से यदि प्रभु ने बुलाया आ जाएगा यही अभी। ईश्वर तो है पिता हमारा, क्यों ना दौड़ा आएगा, अगर बुलाया उसे प्रेम से नंगे पांव दाधाएगा। संकट जब होता है हम पर उसको तभी बुलाते हैं, सुख में सदा मस्त रहते हैं, भूल उसे हम जाते हैं। यदि दुख में हम उसे बुलाते हैं, सुख में भूले नहीं कभी, सोते उठते याद करें हम, प्रेम रहेगा हमें तभी। भोजन करते समय बुलाएं, जो कुछ भी खाएं जब तक, उसको भागीदार बनाए, आनंदित हो मन जब। मन के एक कोने में सादर उसे बिठाएं हम, उससे भूल न मांगे कुछ भी, अधिक दे या देवे कम। ईश्वर है रक्षक इस जग का, माने हम आभार सभी, वो अपना अनुभव कहूँ आपसे, शंका करना नहीं कभी। अगर पहले वह सपने में आकर हमको राह दिखाएगा, अगर जरूरत पड़ी हमें तो तुरंत प्रकट हो जाएगा। लगता है वह प्रेम हमारा हमें कितने पानी में, हर किंकर सद्बुद्धि दी उसने, भूले ना मनमानी में। अच्छा पाठक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि आप जो भी आपने ये सब लिखने का काम किया है,
इसका जो अब आपने किसी को उत्तराधिकार बनाया है, क्योंकि किसी भी साहित्य में लोग अपने को बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा शिष्य बनाते हैं ताकि वो उनके बाद उनका अनुसरण करे। हाँ, मेरे जो है कईयों ने अनुसरण किया। अब ये झांसी में प्रताप नारायण जी दुबे हैं जी, कवि हैं, अभी उनको अवार्ड भी मिला है। तो जी, इसके पहले वो कविता नहीं करते थे। जी जी, प्रेरणा उनको आपके द्वारा मिली है। वो चूंकि जो है गौरी शंकर शुक्ल जी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे, हाँ। उनके साथ ललितपुर जाया करते थे। हाँ, हाँ। और मेरी सदैव जो है कविताएं सुनते थे वहां पर। अच्छा, उनको प्रेरणा मिली। हाँ, इन दोनों को अभी उन्हें एक नया अवार्ड भी मिला है। अवार्ड भी मिला जी, उत्तर प्रदेश सरकार है। से। चूंकि जो है मैंने कभी प्रयास नहीं किया कभी। जी। अभी 2 कमिश्नरों से जो है ज्यादा परिचय हो गया, तो जो है उन्होंने प्रेरित किया। लेकिन जो है ये रहा कि ये जो श्रीमद् भागवत है, रसामृत है, जो मैंने पुस्तक लिखी थी, इसका ज्ञापन हुआ था कि जो है उसका प्रकाशन अनुदान प्राप्त होगा। जी जी। तो मैंने इसका प्रकाशन अनुदान जो है हिंदी राज हिंदी संस्थान से 40,000 रुपया जो है अनुदान लिया जी। इसके बाद जो है फिर वो जो है आगे चल के सम्मान के लिए पुस्तक दे, मैंने सोचा यही पुस्तक दे सम्मान के लिए भी। तो फिर वहां से ये कह दिया कि आपने इसी पर अनुदान ले लिया तो आपको जो है दोबारा नहीं देंगे, पुरस्कार नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो है मैं पुरस्कारों से वंचित रहा, क्योंकि अब उम्र इतनी नहीं है। मैं सारे देश में जो है कवि सम्मेलनों में गया, सारे देश से मैं पुरस्कृत हुआ। कवि सम्मेलनों में आपने जब मंच शेयर किया, एक बात मेरे मन में आई है कि कवि सम्मेलन का जो स्तर है वो उतना अच्छा नहीं रह गया है। मंची कवियत अलग होती है और लेखी कवियत अलग होती है। मंची कवियों की जो है कविताएं निश्चित रहती हैं, वो गिनी चुनी कविताएं जो है रखते हैं, और जो है जो अच्छे कवि हैं उनकी जो उनके कविता के भाव लेकर के कुछ परिवर्तन करके वो जो है अपनी कविता के नाम से जो सुनाते रहते हैं। कई लोग तो दूसरे कवियों की ही सुनाते हैं दूर जाकर के जो है चोरी की। हाँ, ऐसा कई जो है। मैंने अब यहाँ चूंकि चैनल पर मैं बोल रहा हूँ इसलिए जो है नहीं वरना नाम बताऊंगा नहीं। मुझे मेरे पास जो है उदाहरण है। मेरे ही शिष्य जो है ललितपुर में हैं, कई जो है पंकज अंगार हैं और जो है वीरेंद्र पारोल, ये मेरे ही सिखाए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं। पाठक जी, बंजारा बीट एक इंफॉर्मेशन और सूचना देने वाला एकेडमिक चैनल है। इसमें हम लोग बुंदेलखंड के बाहर भी बहुत सारे रचनाकारों को समाहित करते हैं उनकी योग्यताओं के साथ। तो आप हमारे दर्शकों को कोई छोटा सा संदेश दीजिए ताकि वो आपसे प्रेरणा पा सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कवि हैं, नवोदित कवि हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले जो है मात्राओं की गणना है, और जैसे ये मैंने छंदोदरी लिखी है इसका अध्ययन, क्योंकि बिना जो है मात्राओं की गणना और कई तो जैसे जो संस्कार शब्द है तो अच्छे लोग बड़े लोग भी कभी संस्कार में 6 मात्राएं गिन जाते हैं, कभी 5 मात्राएं गिन जाते हैं। संदेह रहता है। मतलब ये है कि पहले वो खुद को शोध करें, हाँ, शोध करें, उसके बाद फिर आगे संस्कार में मैंने जो है कईयों को जो है, क्योंकि मैं फेसबुक चलाता हूँ तो मैं कईयों की गलती निकालता हूँ कि संस्कार में 6 नहीं 5 ही मात्राएं हैं संस्कार में। क्योंकि एक लंगड़ा व्यक्ति एक सावेदा आदमी के ऊपर ही बैठ सकता है जी। तो आधा अक्षर है संस्कार एक आधा ऊपर रखा है, आगे संस्कृत आ गया है, तो दोनों का एक ही मात्रा गिनी जाएगी और लोग इसको 2 गिन लेते हैं जी। इस प्रकार उसको 6 मात्राएं कह देते हैं। कुल मिला के ये है कि जो भी आप काम में उतरे उसमें पारंगत होना चाहिए। हाँ जी, है, पारंगत होना चाहिए। तो अपने से बड़ों का अनुकरण करना चाहिए और जो है उनकी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, तब जो है वो काव्य में सुधार होता है जी। तो ये थे राम सेवक पाठक जी कालबेट से, हरिकिंकर जी, जो अपनी साहित्यिक यात्रा का विवरण बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे।
बंजारा बीट से बात करने के लिए पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।